गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गोविंद राधे जयो राधा मदन मोहन राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो वृंदावन
वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद चैप्टर 23 श्लोक क्रमांक 3 श्लोक। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अगम्मदम् अप्रमत्तोदयता नित्यम् तेजीयासम् अतोषयत्। विसृज्य कामदम्भं च द्वेषं लोभम् अगम्मदम् अप्रमत्तोदयता नित्यम् तेजीयासम् अतोषयत्। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अगम्मदम् अप्रमत्तोदयता नित्यम् तेजीयासम् अतोषयत्।
विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अगम्मदम् सो द वर्ड टू वर्ड मैं इंग्लिश में पढ़ूं, आई रीड इट इन इंग्लिश, वर्ड टू वर्ड भी करना है या ट्रांसलेशन? तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, बाद में हिंदी में इसका डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेशन इस प्रकार है इंग्लिश में। वर्किंग सेनली एंड डिलिजेंटली शी प्लीज्ड हर वेरी पावरफुल हस्बैंड, गिविंग अप ऑल लस्ट, प्राइड, envy, greed, sinful activities and vanity. Purport: here are some of the qualities of a great husband's great wife. Kardama Muni is great by spiritual qualification. Such a husband is called Teji Yasam, most powerful. Although a wife may be equal to her husband in advancement in spiritual consciousness, she should not be vainly proud. Sometimes it happens that the wife comes from a very rich family, as did Devahuti, the daughter of the emperor Swayambhu Manu. She could have been very proud of her parentage, but that is forbidden. The wife should not be proud of her parental position. She must always be submissive to the husband and must give up all vanity. As soon as the wife becomes proud of her parentage, her pride creates a great misunderstanding between the husband and wife, and their nuptial life is ruined. Devahuti was very careful about that, and therefore it is said here that she gave up pride completely. Devahuti was not unfaithful. The most sinful activity for a wife is to accept another husband or another lover. Chanakya Pandit has described 4 kinds of enemies at home. If the father is in debt, he is considered to be an enemy. If the mother has selected another husband in the presence of grown-up children, she is considered to be an enemy. If a wife does not live well with the husband but deals very roughly, she is considered an enemy. And if a son is a fool, he is considered an enemy. In family life, father, mother, wife, children are assets. But if the wife or mother accepts another husband in the presence of her husband or son, then according to Vedic civilization, she is considered an enemy. A chaste and faithful woman must not practice adultery, that is greatly sinful act. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ पे आप सब भक्तों के संग में भगवान के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। तो मेरा पहले बार मध्य प्रदेश में
मेरा आगमन हुआ है। अ, अ, गुप्ता जी और हेमेंद्र बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पे आके मैं उज्जैन में था, अभी भोपाल आया हूँ। ये सब जगह देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिला है। कल मैं उज्जैन में बात कर रहा था, मेरे लिए परम पूज्य भक्ति चारू महाराज हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मेरे हीरो रहे हैं। महाराज जी का तो अभी हमको संग प्राप्त नहीं हो रहा है, पर डेफिनेटली महाराज जी का ढेर सारा आशीर्वाद और कृपा हमेशा है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त करना जिंदगी की सफलता है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश प्रांत में भक्ति चारू महाराज ने जो बीज बोया है, उसका अलग अलग रूप से इतने सारे प्रचार कार्य चल रहे हैं और इतने सारे सेंटर्स हैं। कल मैं प्रो जी से बात कर रहा था, प्रो जी बोले कि ये गीता जयंती के समय गीता जो स्कूल बच्चों के लिए कंपटीशन हुआ, 6 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किया। विचार भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के साथ प्रैक्टिकली हर गांव में जाके प्रोग्राम्स करना। ऐसा प्रचार हमने एटलीस्ट मैंने कहीं नहीं सुना। महाराष्ट्र में भी, ये सब जगह में भी इतना प्रचार नहीं होता। तो वेरी इंस्पायर्ड, मुझे बहुत प्रेरणा मिला है यहाँ पे आके भक्तों के प्रचार कार्यों को देख के, और खासकर यहाँ के भक्तों में जो प्रेममयी संबंध है, जो भक्ति चारू महाराज हमेशा इतना स्ट्रेस करते थे भक्तों के बीच में जो संबंध होना चाहिए, वो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 1-2 दिन में। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ पे आके सब भक्तों का संग प्राप्त करना और आप सब लोगों का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत सुंदर सेटअप है। भगवान कृष्ण का मंदिर था जो अभी इस्कॉन के भक्त चला रहे हैं। तो आइडियली ऐसा सेटअप हर जगह होगा तो बहुत ही अच्छा है। मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड मंदिर है, बस जाके प्रचार करो। तो ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भागवतम का 3रा स्कंद चैप्टर 23, देवहूति's लेमेंटेशन, देवहूति माता का शोक। तो ये पहले के 2-3 श्लोकों में पत्नी के अंदर क्या गुण होना चाहिए यहां पे वर्णन आता है। तो ये श्लोक में वर्णन है, विसृज कामम दंभम च द्वेषम लोभम अगम मदम अपरमत्तो दयता नित्यम तेजी यसाम अतोषयत। देवहूति, हालांकि उनका जन्म बहुत रईस परिवार में हुआ था, स्वयंभू मनु की जो पुत्री है, फिर भी वो अपने पति करदम्ब मुनि की इतनी सुंदर तरीके से सेवा करती है। तो यहां पे वर्णन है, वर्किंग सेनली एंड डिलिजेंटली, बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत प्रेम के साथ वो सेवा करती है। और उन्होंने काम वासना को, लोभ वासना को, ईर्ष्या को, जो पापमय कार्य है, पागलपन है, ये सब त्याग के अपनी पति की सेवा कर रही थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, महान पति के जो महान पत्नी है उनका गुण। तो ये 2-3 श्लोकों में पत्नी के अंदर क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है पति के अंदर भी गुण होना। बहुत बार ना हम श्लोकों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, है कि नहीं। हस्बैंड जो पति है, ये श्लोक को लेंगे और पत्नी को बोलेंगे आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, पर हस्बैंड के अंदर भी थोड़े गुण होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे वर्णन है, ग्रेट हस्बैंड्स ग्रेट वाइफ। देवहूति माता महान थी, उनके अंदर महान गुण थे, पर उनके पति देव करदम मुनि, उनके अंदर भी महान गुण थे। तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, जो भी जिम्मेदारी हो वो अच्छे से निभाना, डूइंग द ड्यूटीज वेल। भगवान ने हमको यह मनुष्य शरीर दिया है रिस्पॉन्सिबल जिंदगी जीने के लिए। तो जो भी हम निभा रहे हैं, वॉट एवर द ड्यूटी इज, बहुत अच्छी तरीके से करना। प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं, अगर आप उनको देखोगे, उनका जिंदगी आप स्टडी करोगे, उन लोगों ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है प्रभुपाद के लिए, इतने सुंदर तरीके से निभाया है। भक्ति चारू स्वामी महाराज, मैं उनके रूम्स में गया था। भक्ति चारू महाराज ने ये अभय चरण, ये टीवी सीरियल भक्ति चारू महाराज ने बनाया। उस समय में
जब लोग कोई टीवी, पता नहीं टीवी सीरियल क्या था, ये सब समय में भी भक्ति चालू महाराज कितने बड़े विजनरी थे। उस समय वो टीवी सीरियल कर रहे थे राजगुरु, और उन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया, इतने सुंदर तरीके से किया। हालांकि सामने कभी आए नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ मेन रोल किया है, कैमरा के पीछे रह के प्रैक्टिकली किसी को पता नहीं होगा कि उन्होंने किया है। जो भी सेवा उन्होंने किया बहुत सुंदर तरीके से। श्रील प्रभुपाद के सबसे सीनियर डिसाइपल भक्ति चारू महाराज के बहुत करीब तमिल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे और एक हीरो हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए। तमिल कृष्ण महाराज का ये प्रिंसिपल था, जो भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करना। जब तमिल कृष्ण महाराज यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ाई करने के लिए, सन्यासी थे, ऑलरेडी गुरु थे, पर जब यूनिवर्सिटी में गए हर एग्जाम में नंबर 1, क्योंकि उनका प्रिंसिपल था अगर हम कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो देवहूति माता करदम मुनि अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि महान बनने का तरीका है, 2 तरह के महान लोग होते हैं। एक महान व्यक्ति वो होता है जो महान कार्य करता है, जैसे हनुमान जी पर्वत को उठा के लाए, ऐसे लोग भी बहुत महान होते हैं। पर दूसरे महान कैटेगरी के लोग हैं जो छोटा कार्य महान तरीके से करते हैं। दे डू स्मॉल वर्क इन अ वेरी ग्रेट वे। देखिए हम सब बड़ा बड़ा चीज करना चाहते हैं, पर छोटा छोटा जो हमारा जिम्मेदारी है अगर वो हम अच्छे से करेंगे वही सबसे महान कार्य है। पति अपना धर्म अच्छे से निभाएंगे, पत्नी अपना धर्म अच्छे से निभाएंगे, समाज बहुत बढ़िया होगा। तो ये भारत का संस्कृति है जहां पे प्रैक्टिकली हर व्यक्ति एक लीडर के रूप में काम करता है। तो यहां पे प्रॉपर वर्णन करते हैं करदम मुनि, क्योंकि उनके अंदर इतने अच्छे गुण थे, दिव्य गुण थे, ही वॉज ग्रेट, वो महान व्यक्ति थे। और ऐसे महान व्यक्ति को बोलते हैं तेजी यसाम। तेजी यसाम का अर्थ है मोस्ट पावरफुल। तो शक्तिशाली बनने का सीक्रेट यहां पे प्रभुपाद दे रहे हैं। सीक्रेट क्या है? आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करना, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, अगर हम दिल डाल के करेंगे ऑटोमेटिकली शक्ति आएगा, एम्पावरमेंट आएगा। मैं कल भक्ति चारू महाराज के कमरे में गया था, तो वहां पे उनके टेबल के ऊपर एक कैलेंडर था, जो परपेचुअल कैलेंडर है। महाराज ने वहां पे लिखा था कि एक्चुअली हम सब बहुत तुच्छ हैं, वी आर ऑल वेरी इनसिग्निफिकेंट। पर अगर हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे और ये भाव से, नम्रता से अगर हम अपना सेवा निभाएंगे, भगवान हमारे माध्यम से बहुत महान कार्य करवा के ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता है, और वो क्षमता को हासिल करने का तरीका है जो हमारा धर्म है, राइट, वो धर्म को अच्छे से पालन करना। तो यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं देवहूति माता, हालांकि उनका भी क्वालिफिकेशन वो करदम मुनि की तरह ही क्वालिफाइड थी, फिर भी पत्नी होते के नाते वो हमेशा अपना स्थान पति से थोड़ा कम रखती थी। तो ये वैदिक पद्धति है। प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं पुरुष का और स्त्री का साइकोलॉजी अलग है। आजकल का दुनिया है, सब इक्वल बनना चाहते हैं, पर ये इक्वालिटी संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक रूप से हम सब इक्वल हैं, पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों का इंक्लिनेशन और दोनों का जो साइकोलॉजी है कंप्लीटली डिफरेंट है। तो प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं पुरुष जो है वो पुरुष अभिमान है, ही वॉन्ट्स टू बी सुपीरियर। वो चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, और पत्नी का कर्तव्य है, अगर पुरुष मूर्ख भी है, पति मूर्ख भी है, पत्नी का कर्तव्य है ऐसा सेवा करना जहां पे वो पुरुष के अभिमान को ठेस न पहुंचाए, और धीरे धीरे अपने प्रेममयी संबंध से, प्रेममयी सेवा से अपने पति के हृदय को जीत पाए। तो ये पत्नी का एक शक्ति है। देवहूति माता आइडियल एग्जाम्पल है